हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, उनका जवाब देने वाली हूँ। साथ साथ कुछ विशेष बातें हैं जिनको कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं ऐसा कहना बताना तो नहीं चाहती थी या कुछ भी कहना नहीं चाहती थी इस विषय पे, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं कि जिनकी वजह से मुझे ये बात आपको बताना पड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले तो जो 2-4 आपके प्रश्न हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन मैं लाइव आ नहीं पाई। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रश्न था जो बार बार लगातार आ रहा था और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि करना पॉसिबल नहीं था। बहुत बड़े तरीके से वो लिखना पड़ेगा, तो मैंने वो वीडियो में बनाया। अगर घर में चमगादड़ आती है, उनके घर में चमगादड़ आ गई थी, और चमगादड़ अगर घर में आती है तो ये उचित तो नहीं है। शास्त्र मानता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है यदि घर में चमगादड़ आती है। चलिए, आ गई, अब क्या करेंगे आप? क्योंकि चमगादड़ का आना, मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, माना जाता है कि बहुत ही बुरा होता है। अगर आ गई है चमगादड़ तो कोशिश करें कि आप उसे हटाएं, बाहर ले जाएं, और उसको ले जा कर के आम के पत्ते या दुर्वा से हल्दी गंगा जल डालकर रात या दिन जब भी ऐसा हुआ तो आप तुरंत छिड़काव करें। ये पहला कार्य आपको करना है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जो थोड़ा सा मन में तकलीफ़ भी हो रही है बताते हुए, और थोड़ा सा ये कहने में भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे आज ये बात कहना पड़ेगा। उससे पहले एक आपको अच्छी बात बता देती हूँ। अभी देखिए, एक सब्सक्राइबर की तरफ से ये आया है, मिलने आई थी। तो ये सूट है और ये घेवर है, देखिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, और इसमें देखिए गलती क्या है, मैं बिना सस्पेंस के आपको बताती हूँ कि जब भी किसी सुहागिन महिला को आप कोई भी वस्त्र देते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर होना चाहिए। वो वस्त्र उसको एक्सेप्ट करना, लेना भी उसके लिए उचित नहीं है, और जो देता है उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ कि आप लोग अनजाने में ये गलती करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दोष होता है, और मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये मिल रहा है तो ये नौटंकी कर रही हैं। लेकिन भगवान से कह रही हूँ कि मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए परेशान हो या कुछ भी लेके आए। लेके आता है तो भी ठीक, नहीं लेके आता, रत्ती भर भी मेरे हृदय में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि जो मुझसे मिले जुले या कुछ भी। लेकिन हाँ, आप देते हैं, ये बहुत बड़ा आपका प्यार है। अभी जो मैंने आपको सूट दिखाया, ऐसा नहीं कि वो ऐसे दी हैं कि मतलब भार पूर्ति की हैं, नहीं, उसमें बहुत सोच समझ करके दिया गया है। लेकिन हाँ, मुझे दोष लगता है यदि आप उसमें एक छोटा सा सिंदूर भी एक कागज़ में डाल कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे ही नहीं, किसी भी सुहागिन महिला को जब आप कोई वस्त्र देते हैं तो उसमें सिंदूर या बिंदी का एक पत्ता कुछ डालकर अवश्य दीजिए, ध्यान रखिए। ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है मुझसे कि ज्योतिष सीखने के लिए क्या करना है और कैसा रहेगा ज्योतिष सीख करके। एक कमेंट तो ये भी आया था कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत पैसा है। तो देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पैसा है, लेकिन पैसा कमाने का तरीका आपका कौन सा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कभी भी लालच नहीं आना चाहिए। यदि आप लालच के वशीभूत होकर एक ज्योतिषाचार्य बनना चाह रही हैं या चाह रहे हैं ज्योतिष बनना, तो फिर आपके लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ इसमें लालच आई वहीं चीज़ें गड़बड़ होती हैं, वही चीज़ें गड़बड़ होती है। इसलिए आप आइए, आपको अपना मन है, ज्ञान है, बिल्कुल आप दिखाइए, लेकिन लालच के वशीभूत मत आइए, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। जैसे आप लालच करते हैं, आप समस्याओं में घिर जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फ़ोन पे बात करना, ये सब चीज़ें करना आसान है। मैं सच कहती हूँ, आसान बिल्कुल नहीं है। जब आप किसी नकारात्मक परेशान से, यानी कि देखिए, हमारे पास तो वही आता है ना जो परेशान है। सुखी व्यक्ति तो धन्यवाद बोलेगा, बहुत कम ही लोग आते हैं, मैं सच बता रही हूँ। ज़्यादातर वही आता है जो किसी परेशानी से, और जब आप उस परेशानी व्यक्ति से बात करते हैं ना, उसकी 60% नकारात्मकता आपके अंदर आती है, आप सोखते हैं, और विश्वास मानिए तुरंत जाकर के आपको वो निगेटिविटी प्रभाव डालती है। और जब वो निगेटिविटी आपके ऊपर प्रभाव, ये बहुत बड़ा सच है, ये बहुत बड़ा सच है। आप बनने जा रहे हैं
मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये बहुत बड़ा सच है जो आप नकारात्मक हो ही जाते हैं इन चीज़ों से। तो ये पहला है जो कि अक्सर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो रोज़ किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, रोज़ किसी से मिल रहा है, जुल रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी नकारात्मकता होती है। इसलिए उसको अपनी साधना की शक्ति और बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो भी नेगेटिविटी उसके ऊपर आ रही है वो उसको स्वयं काट सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। फ़ोन पे बात करना या कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा आनंद का काम है। जब भी मैं 2 घंटे बात कर लेती हूँ फ़ोन पे, विश्वास करिए कान के पास ऐसे चिड़चिड़ाहट होती है ना, ऐसे चिड़चिड़ाहट होती है कि मैं रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, थोड़ा पानी पी के इधर उधर टहल लेती हूँ, तब जा कर के मैं बात करती हूँ। तो कभी भी इसलिए मत आप सीखिए, आप जानिए कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। आप बस इसलिए सीखिए क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपकी इच्छा, ज़रूरत से भी ज़्यादा आपकी इच्छा है। क्योंकि इच्छा होगी ना तो आपको सीखने। आपको बता दूं कि मेरा बेटा है, बेटी बेटा दोनों है, बेटी भी कम जानती है, लेकिन बेटा एकदम मतलब उसको छोटी छोटी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है कि बिना सीखे बिना पढ़े आज वो इतना अच्छा जानता है, इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी में उसकी पकड़ हो गई, क्योंकि वो हर चीज़ को मुझसे पूछता है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। एक दिन उसको चोट लगी, तो जब मैं बोली कि अच्छा रुको आज मैं देखती हूँ तुम्हारी कुंडली, अभी 2-3 दिन ही हुआ, तो मैं बोली कि रुको आज मैं देखती हूँ तुम्हारी कुंडली, क्या मतलब ग्रह दशा चल रहा है, ज़्यादा दिन हो गया मैं देखी नहीं। विश्वास मानिए महादेव से कर, वो कह रहा है कि आप क्या देखेंगी, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद देख के बताता हूँ। मैं हंसने लगी कि इसका देखो, और वो सच में इसी तरह से अपनी जिज्ञासा से इतना कुछ जानता है। खुशी भी मुझे इस बात की रहती है और हंसी भी आती है कि मतलब ये जिज्ञासा से हर चीज़ को तुरंत पकड़ेगा, तो ऐसे है तो इसमें क्या होगा, इससे ऐसे है तो ऐसे करके। तो देखिए वो उसकी लगन है, वो उसकी मेहनत है। हालांकि वो प्रोफेशन ऐसा नहीं चाहता है चुनना, लेकिन हाँ वो उसकी लगन है, उसका मन बहुत ज़्यादा उसमें लगता है, क्योंकि इसलिए ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 8वें भाव में जिसके केतु होते हैं, मेरा भी है उसका भी है, वो आप लोग मिला लीजिएगा, उसकी ज्योतिष में आध्यात्म में बहुत गहरी रुचि रहेगी। चलिए ये तो मैं बातें आपको दूसरी तरफ लेके चली गई। अब देखिए जो मूल बात थी, अभी आपको बता दूं कि किसी को कुछ सुनाने के लिए आप अपने घर से बोलते हैं, कमेंट में लिखते हैं, चलता है, लेकिन एक माता जी थी, अब मैं आपको उनको क्या बताऊं, उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो पैसे दे कर के मुझे कुछ कहने आई थी। क्या कहने आई थी, मतलब मेरा जो फीस है वो भर के मुझे कुछ चीज़ें कहने आई थी। कहने ये आई थी कि ये तुम ज्वाइन बटन स्टार्ट करके बहुत बड़ा तुम लोग काम कर रहे हो, इसीलिए मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं आता है, और मतलब बहुत कुछ बोली। मैं चाहती तो वो रिकॉर्ड, मेरा स्टाफ बोला कि रिकॉर्डिंग है, आप बोलिए तो हम वीडियो में डाल दें, लेकिन ये मेरे विरुद्ध है, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ देखिए तकलीफ़ बहुत होती है। एक ज्वाइन बटन स्टार्ट कर देने से मेरे या किसी और के भी, अगर वो आदमी 2-2 घंटे आपका, चलिए मान लीजिए मैं कम देती हूँ, अगर कोई भी 2-2 घंटे आपको मेहनत से रिप्लाई करा, 3 घंटे, और अगर वो एक अपनी समस्या से निपटने के लिए जिस किसी एकदम मामूली सा अगर वो कोई चार्ज लगा देता है कि आप इस चार्ज को पे करेंगे ताकि उसको जेन्युइन जो लोग हैं वही कमेंट कर पाएंगे, परेशानी नहीं होगी, तो लोग जो है इतना बुरा रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब 3-4 दिनों से भगवान से कह रही हूँ मैं, टाइम नहीं होता है कि मैं किसी की वीडियो देख पाऊँ, महादेव से कह रही हूँ, लेकिन हाँ कमेंट इतने आते हैं। और आज एक कमेंट आया जो एकदम मन को दुखी कर दिया। शाम को जब मैं चाय पी रही थी तो मैं ऐसे ही देख रही थी खोल के, तो ऊपर ही आया कि ये सब ढकोसला है, ज्वाइन बटन स्टार्ट किए हो तुम लोग, और जाओ मैं तुम्हें अनसब्सक्राइब करती हूँ। तो मेरा भी मन हुआ कि उनको कमेंट का रिप्लाई मैं अच्छे से करूँ, फिर मैं नहीं की। सावन सोमवार की एक पुरानी वीडियो है उसी पे आया था, तो जाओ मैं तुम्हें अनसब्सक्राइब करती हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं कहने वाली हूँ कि बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 20 रुपये 30 रुपये 100 रुपये से कोई बहुत अमीर हो जाएगा या गरीब हो जाएगा या कुछ ऐसा। आदमी बस लगा देता है ऐसे कि उसकी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उसके लिए अच्छे जो वैसे जेन्युइन लोग हैं वो कमेंट करेंगे, लेकिन लोग इसको इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। नाराज़ होना 3-4 दिन से तो लग रहा है कि जैसे ये लाइन ही लग गई। और तब मैं ज़्यादा तकलीफ़ में हुई जब मुझे कोई पैसे देकर मेरी ये बात कहने आया। मैं खुद हक्का बक्का हो गई कि इनका देखो।
क्योंकि उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं किसी प्रकार का जवाब दूं। और मैं जानती हूं आप लोग भी शायद इस बात से बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन विश्वास मानिए जितना हो पाता है उतना कमेंट का रिप्लाई करती हूं। और मैं हूं या कोई भी हो, देखिए लगता है कि 2 मिनट 4 मिनट की वीडियो बहुत आसान है, ये लोग बड़ा मज़ा करते हैं, कोई मज़ा नहीं करता है। अगर एक औरत कुछ भी कर रही है तो समझिए परिवार उसकी फर्स्ट प्राथमिकता है। वो पहले अपने परिवार को देखती है, उसके बाद कोई भी कार्य करती है। और जब आदमी आपको करता है, रिप्लाई करता है, सब कुछ करता है, तब आप लोगों के लिए तो सब कुछ ठीक रहता है। और ये बात मैं सबके लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं उन 2-4 लोगों के लिए कह रही हूँ, बाकी मैं किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ भी किसी के मन में होता है तो आप लोग इस एक बार दूसरे तरीके से भी सोचिए कि वो आदमी कितना परेशान है, कितना दुखी है, कितना परेशान है, तो इस तरह के कदम उठा रहा है। आप लोग समझने का प्रयास करिए और इस तरह के कमेंट प्लीज़ सोच समझ के करिए, क्योंकि भले ही हम पब्लिक में हैं, तकलीफ़ तो हमें ही भी होती है, क्योंकि एक एक आदमी परेशान होता है तो हमें भी तकलीफ़ होती है कि वो दुखी है, वो परेशान है। तो ऐसा आप लोग सोच समझ के कमेंट करिएगा। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में,
आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आप देख लेंगे और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम स्थान गोत्र बोलिएगा और उसके साथ आप नाम स्थान गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम स्थान गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है। अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।